बताने जा रहे हैं जिसके बहुत से मौजूदा फवायद मौजूद हैं। सदियों से अरब मर्द और खवातीन इस अमल को करते हुए दिखाई देते हैं और इसके फवायद से वो मुस्तफीद होते रहते हैं। बुनियादी तौर पर जो नाफ हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है, यानी बच्चा जब इस दुनिया में आने वाला होता है, तो उसको जो ग़िज़ा मिलती है वो इसी नाफ के जरिए मिलती है। अल्लाह ताला ने हर चीज में कोई ना कोई हिकमत जरूर रखी है। इसी तरह इंसान की नाफ के हवाले से भी कहा जाता है कि इसमें अगर तेल लगाया जाए तो बहुत से फवायद हासिल किए जा सकते हैं। आखिर इसके क्या फवायद हैं, अगर आप वो जान लें तो ये काम आप आज से ही शुरू कर देंगे। दोस्तों, नाफ किसी भी शख्स का गेटवे है और हमारी जिंदगी और सेहत से भी इसका गहरा ताल्लुक है और यही ताल्लुक रूहानी भी है। वैसे तो आम तौर पर तेल को लोग सोते वक्त पांव पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके नाफ पर लगाने के बाद ऐसे हैरत अंगेज फायदे हैं जिनसे हम लोग अभी तक वाकिफ नहीं हो सके। नाफ पर तेल लगाना जादू का काम करता है। अगर आप अपनी नाफ को रात में सोते वक्त तेल लगाएं, या अगर आपके पास तेल मौजूद नहीं है तो वैसलीन जो आमतौर पर लगाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है, उससे भी अपनी नाफ पर लगा सकते हैं। अगर आमतौर पर गौर किया जाए तो बाज बुजुर्ग आज भी नाफ पर तेल लगाते हुए दिखाई देते हैं और हम इस चीज को बड़ी हैरानगी के साथ देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन उनके फवायद जानने तो शायद कोई ऐसा दिन ना गुजरे जब हम इस अमल को ना करें। दोस्तों, कहा जाता है कि डिप्रेशन, ज़हनी दबाव और नफ्सियाती बीमारियों का ज्यादातर ताल्लुक हमारी नाफ से है। अगर आप अपनी नाफ पर तेल लगाएं तो इन बीमारियों में कमी या खात्मे में मावनत मिलती है। बच्चों की नाफ पर तेल लगाना कैसा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा करने से उनका हाफजा जो है वो तेज होता है और बीनाई भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। चेहरे के हुस्न के हवाले से भी बहुत सी बातें की जाती हैं और इनकी तफसीलात में जाते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमारी नाफ पर तेल लगाने से इसके असरात आपके चेहरे पर भी पड़ते हैं और वो लोग जिनका चेहरा और जिल्द फट जाती है या फिर होंठ जो है फट जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी नाफ पे तेल लगाएं। इसका बहुत सा जो फायदा है वो उन्हें पहुंचता है। अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई लुक है, अगर रूहानी तौर पर देखा जाए, जिस्मानी तौर पर देखा जाए या मेडिकल के हवाले से देखा जाए तो इसके बहुत से फवायद जो हैं वो बयान किए जाते हैं। जो लोग रूह में तरक्की हासिल करना चाहते हैं वो नाफ को भी काफी ज्यादा अहमियत देते हैं और जो लोग कहते हैं कि हमारे होंठ फट जाते हैं या चेहरा फट जाता है या हमारी स्किन बहुत खुश्क और खुदरी रहती है तो उनके लिए नाफ में तेल लगाना जादू का काम करता है। इसका तरीका ये है कि सादा सी वैसलीन ले लें या तेल ले लें, रात को सोते वक्त जो आप बिस्तर पर लेटें तो अपनी नाफ में इसको लगा लें और आप सुबह उठकर हैरान रह जाएंगे कि जो रात को आपने तेल या वैसलीन लगाई थी वो गायब हो चुकी होगी। और कहा जाता है कि इससे चेहरे के हुस्न जमाल के लिए इसको बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है। दोस्तों, इसी तरह अगर हम अपने घर का जायजा लें तो हमारे बुजुर्ग आज भी ऐसा अमल करते हुए दिखाई देते हैं। वो अपनी नाफ पर तेल लगाते हैं। यहाँ पर एक और बात जो बहुत अहम है वो भी आपके साथ शेयर करते चलें कि नाफ का ताल्लुक जो है वो रूह के साथ होता है और कहा जाता है कि ये ताल्लुक बहुत गहरा होता है। अगर आप अपनी शर्ट या कमीज हटाए बगैर अपनी नाफ पर उंगली रखकर आंखें बंद करके पूरी तवज्जो और यकीन के साथ दिल में इस चीज का तस्वुर करें कि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, शर, मुसीबतें, तकलीफ हैं, वो सारी बाहर निकल रही हैं। आपने करना यह है कि अपनी जो नाफ है उस पर हाथ रखकर अल्लाह कहना है। जितनी बार आप आसानी से कह सकते हैं एक दिन में उतनी बार इस अमल को करें और देखें किस तरह से आपकी जिंदगी जो है वो पुरसकून हो जाएगी। ये तमाम चीजें, तमाम मुसीबतें, तकलीफ आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाएंगी और आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। नाक में तेल लगाने के फवायद के हवाले से चेहरे के हुस्न जमाल के लिए और जिनके हाथ, पांव, चेहरा, होंठ या बाकी चीजें जो है फट जाती हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो ऐसा करें और नाक में तेल लाजमी तौर पर लगाएं। ज़हनी टेंशन के लिए भी कहा जाता है कि ये बेहद जरूरी है, स्ट्रेस को दूर करता है। एंग्जाइटी के लिए नफ्सियाती बीमारियों का बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो नाक के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसके बहुत से फायदे हैं। अगर आज हम अपने माशरे में देखें तो हमें डिप्रेशन जो है वो बहुत तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन चीजों से बचने के लिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी नाफ पर
तेल लगाए, इसके कुदरती तौर पर बहुत से फवायद मौजूद हैं। इसी तरह नाक के हवाले से भी कहा जाता है कि नाक को भी इंसान को चाहिए कि उसे तेल लगाता रहे, उसे चिकना रहना चाहिए, उसके भी बहुत से फवायदे हैं। इंसान को डिप्रेशन नहीं होता, जहनी दबाव का शिकार नहीं होता, वक्त का गुस्सा खत्म हो जाता है, नींद की कमी जैसे मसाइल जो हैं वो भी कम हो जाते हैं, घरेलू झगड़े, मियां बीवी की हर तरह से चीख जो है वो बर्दाश्त की कमी जो पैदा होती है, सोचना और कहना कुछ, इस हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो तमाम दूर हो जाते हैं। जो खवातीन हुस्न जमाल रहना चाहती हैं, अपने आप को खूबसूरत रखना चाहती हैं और जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहती, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी नाक पर तेल लगाया करें। दोस्तों, नाक के अलावा जो है नाक के बारे में भी ये कहा जाता है, जो हमने आपको बताया है कि इसके क्या फवायद मौजूद हैं और इस तरह करने से इंसान किस तरह से अपनी जिंदगी जो है उसे बेहतर तरीके से गुजार सकता है। अगर हम अरब की बात करें तो अरब में मर्द और खवातीन ये अमल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस वीडियो में आगे चलकर भी हम मजीद फवायद भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे एक इल्तमास करते चले कि अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसी चीजें देखते हैं कि आपके घर में मौजूद बुजुर्ग जो हैं या आपके वालिदैन जो हैं ऐसा अमल करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ये अमल देखा है या नहीं, या आपने कभी इस चीज पर अमल किया है। तो आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दास्तीन, अगर खुश्की के हवाले से कहा जाए तो खुश्की के लिए भी ये बेहद जरूरी है। चेहरे की खूबसूरती, टेंशन से निजात, थकावट दूर करना, यादाश्त तेज करना बच्चों के लिए भी बेहद मुफीद है। बच्चों के लिए इसे बेहतरीन करार दिया जाता है, उनकी सेहत ठीक हो जाती है और उनकी जो नजर है, उनकी यादाश्त भी बहुत तेज होती है। इसी तरह एसाबी और नफ्सियाती इमराज के लिए उन्हें चाहिए कि वो ये अमल करते रहें। कितनी भी अद्वियात का वो इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इससे निजात नहीं मिलती, लेकिन अगर वो ये अमल करते हैं तो बहुत जल्द वो इन तमाम टेंशन, इन तमाम नफ्सियाती बीमारियों से बाहर निकल आते हैं। आज हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसका हल क्या है। हमें देसी टोटकों की तरफ भी जाना चाहिए, जो चीजें हमें बताई गई हैं उस पर अमल करना चाहिए। यहाँ पर अगर तेल की बात की जाए कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, तो दोस्तों कोई भी आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून का तेल भी हो सकता है, जो आमतौर पर हर किसी को मिल जाता है। इसके अलावा सरसों का तेल जो है वो तो हर घर में ही मौजूद होता है, उसको भी नाक में लगाया जा सकता है। इसी तरह बादाम या वैसलीन जो है वो भी लगाई जा सकती है, यानी बादाम का तेल वो भी आप नाक पर लगाकर रात को सो सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी नाक में सिर्फ चिकनाई मौजूद होगी, तमाम तेल जो है वो गायब हो चुका होगा और इसके बहुत से फवायद हैं। आपकी खूबसूरती में इजाफा होता है, आपकी जो यादाश्त है वो तेज हो जाती है। यादाश्त की तेज करने के हवाले से एक दुआ भी मिलती है कि हमें वो दुआ पढ़नी चाहिए और वो है रब्बी ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको उस अमल के बारे में बताया जो सदियों से अरब की मर्द और खवातीन करते हुए आ रहे थे और इसके मौजूदा जो फवायद हैं वो बहुत ज्यादा है। इस नाफ को इंसान की सेहत के हवाले से नाफ को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और कहा जाता है कि इसका बुनियादी, जिसमें हमने आपको नाफ पर तेल लगाने के उन मौजूदा फवायद के बारे में बताया जिसके बारे में आपको पहले मालूम नहीं था, और अरब में मौजूद मर्द और खवातीन ये अमल सदियों से क्यों करते हुए आ रहे हैं, उस राज से भी पर्दा उठाया है। उम्मीद है कि ये फवायद जानने के बाद आप इस पर अमल जरूर करेंगे और इसके जो फवायद हैं उससे मुस्तफीद होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे इल्तमास है कि फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए या फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ जरूर दीजिएगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।